नमस्कार दोस्तों। मेरा आज का वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको उज्जैन के ही एक कवि हैं श्री संतोष सुपेकर, उनकी पत्नी पर एक बहुत सुंदर कविता लिखी हुई है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, आप इसे फ्रीज करके पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छी कविता है। इस कविता का सार यह है कि पत्नी के बिना घर सूना होता है। अगर पत्नी जिस दिन घर में नहीं होती है, 4 दिन अगर वो मायके चले जाए तो पति पागलों सा घर में घूमता है। उसे घर में एक सुई भी नहीं मिलती है, वो मसाले का डब्बा भी ढंग से नहीं ढूंढ सकता, उसे कुछ भी नहीं मिलता। पत्नी के बिना घर जंगल हो जाता है, बियाबान हो जाता है। और न सिर्फ पत्नी, बल्कि मैं तो कहता हूं कि स्त्री जाति, स्त्री कोई भी हो, चाहे बेटी हो, माँ हो, पत्नी हो, घर में यदि वो नहीं है तो घर घर नहीं रहेगा। बहुत सूना लगता है, बहुत खराब लगता है। मैं बात कर रहा हूं आज आपसे उन महिलाओं की जो घर में रहती है। उनसे कई बार पूछा जाता है कि आप क्या करती हैं, तो वो बड़े ही दबे स्वरों में अपनी कहती हैं कि मैं तो हाउसवाइफ हूं, मैं घर में रहती हूं, कुछ नहीं करती। बस इस शब्द को अब उन्हें बदलना होगा, इस मानसिकता को उन्हें बदलना होगा। वो किसी भी मामले में जो वर्किंग लेडीज हैं उनसे कमतर नहीं है, बल्कि उनसे ज्यादा ही काम करती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो क्या करती है, दिन भर घर में पड़ी हुई, उनका देश की जीडीपी में क्या योगदान है, हम तो बाहर जा रहे हैं, हम तो सब कुछ कमा के दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप उनके सुबह उठने से लेकर के रात को सोने के समय तक के जितने भी कार्य हैं उसकी गणना करें, एक बार उसको रुपयों में कन्वर्ट करें, आपको समझ में आ जाएगा। सुबह ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चे को स्कूल भेजना, घर साफ सफाई करना, कपड़े धोना, आपके खुद का टिफिन बनाना, फिर लंच बनाना, डिनर बनाना, रात शाम के नाश्ते की तैयारी करना, रात को बिस्तर वगैरह सब ठीक ठाक करना, कपड़े धोना, सुखाना, ऐसे तमाम कार्य हैं अनगिनत जो वो दिन भर में निपटाती है। बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। इसको आप रुपए में जब कन्वर्ट करेंगे तो एक शोध आया था, उसमें ये बताया गया था कि एक महिला द्वारा कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया साल का वो घर में बचाती है। तो क्या ये जीडीपी में योगदान नहीं है? और इसको यदि हम पूरे देश की महिलाओं के साथ यदि जोड़ेंगे तो कम से कम 25 से 30 लाख करोड़ रुपया बचता है। तो इसको कमतर नहीं माना जा सकता। महिलाओं का जो काम है वो बहुत ही अमूल्य है। गांव की जो महिलाएं होती है वो तो और भी ज्यादा काम करती है। वो खेती बाड़ी भी साथ में देखती है। पति को खाना देने जाना है, वहां पर उसके बाद निंदाई गुड़ाई करना है, घर में आकर के लिपाई पोताई, गाय का दूध निकालना, भैंस साफ सुथरी करना, नहलाना, ये तमाम कार्य करती है। गांव में आदमी तो क्या अधिकतर उठता है, सीधे जाकर के अपने चले गए खेत पे, शाम को आए और सीधे जाके दोस्तों के साथ गपशप मारने, चबूतरे पर बाहर जाकर बैठ गए, ताश पत्ती खेलने लग जाते हैं। लेकिन महिलाओं के साथ ये सब नहीं होता है, इसलिए उनके काम को आप कम मत मानिए। महिलाओं को सैल्यूट करिए, उनके काम को सैल्यूट करिए, उनकी इज्जत कीजिए। और विशेषकर बुढ़ापे में जब पति पत्नी अकेले हो जाते हैं, बच्चे कहीं बाहर नौकरी में चले जाते हैं, कामकाज के सिलसिले में हो जाते हैं, तब पत्नी ही आपका साथ होती है जो आपको हर तरीके से आपका साथ देती है। इसलिए इज्जत कीजिए महिलाओं की, इज्जत कीजिए पत्नियों की, और इज्जत कीजिए उन पत्नियों की जो घर में रह करके भी घर को स्वर्ग जैसा बनाने की पूरी कोशिश करती हैं, आपको खुश रखती हैं। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।